हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो टेक्निकली व्हाट अ लवली मॉर्निंग, नेट का रिजल्ट आ गया है। आप लोगों के मेल रात से आए हुए हैं, मतलब लिटरली पहला मेल आई थिंक 11 बजे आ गया था, मैंने अब देखे हैं उठ के। एंड देन 1:30 बजे भी आए हुए हैं, देन 5:30 बजे भी आए हुए हैं। सो जिनके क्लियर हुए हैं JRF नेट या PhD, उनको बधाई हो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं हुए हैं तो क्या करना है वो भी थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लेंगे। बट इससे अच्छी मॉर्निंग नहीं हो सकती कि आप जो है सुबह उठो और आपको रिजल्ट आया मिले, और रिजल्ट आपको बच्चों के मेल से या मैसेजेस से पता चले। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका हुआ है। एंड मुझे 2-3 चीज़ें बोलनी है। एक तो अपनी कट ऑफ, JRF की कट ऑफ जनरल की 208 गई है, पिछली बार जितनी ही है ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 180 गई है आई थिंक ना, ये अपने एजुकेशन की मैंने कट ऑफ खोल रखी थी। हाँ, तो 208 जनरल की है, 196 जो है वो JRF की कट ऑफ है OBC की, और 200 है अपनी EWS की। SC में 182, ST में 178, और फिर PWDs में और भी कम कम आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। देन नेट की 180 पे गई है, जनरल की बता रही हूँ, और PhD ओनली की तो 156 पे गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सो बहुत सारे बच्चों का, यानी 2313 बच्चों का PhD हुआ है। जनरल में अगर बात करें तो PhD ओनली, फिर उससे कम ये, और JRF तो जो है वो 74 ही आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी 74 बच्चों का एजुकेशन में JRF हुआ है। ओके, सो देखो कट ऑफ तो कुछ ज्यादा है नहीं, जो हम पहले भी डिस्कस करते हैं। सो कट ऑफ का तो इशू नहीं होना चाहिए, पेपर ऐसा भी नहीं था कि आप ये मार्क्स ना स्कोर कर पाओ। ओके, क्योंकि अभी तक हाईएस्ट जो मेरे पास मेल है वो 222 नंबर का है, एक बच्चे के 222 नंबर हैं, एंड उसका इंटरव्यू भी आपको शाम तक देखने को मिल जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। सो अच्छे मार्क्स हैं ये। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट 210 220 से ऊपर का टारगेट रखो, ताकि आप जो है बिल्कुल सेफ जोन में रहो। बिकॉज 218 15 18 गई थी एक बार के लिए, उसके अलावा इतनी हाई गई नहीं है कभी अपनी कट ऑफ। सो इट्स अ गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर इनफैक्ट। इससे भी ऊपर किसी का हो तो जरूर बताइएगा। प्लस जिन जिन बच्चों का सिर्फ इनकलकेट लर्निंग देख के फ्री में पढ़ के आपका जो है अगर JRF हुआ है या नेट हुआ है, सो आप जरूर मेल कीजिएगा। उससे एक खुद के अंदर भी मोटिवेशन बना रहता है कि कितने बच्चे जो हैं वो आपसे पढ़ रहे हैं और एग्जाम्स क्लियर हो रही हैं। ओके, क्योंकि फ्री में ही है, सो इसलिए अगर आप नहीं भी करोगे तो हमें वैसे भी कोई पता नहीं चलेगा। बट स्टिल उन बच्चों का थैंक यू, जो होता है ना रिजल्ट आते ही सबसे पहले आप मेल करते हो कि किसको बताया जाए, कि रवीना मैम को बताया जाए। सो उसके लिए थैंक यू भाई। ठीक है, देखो ये भी शायद ठीक नहीं था, एनीवेज। सो थैंक यू सो मच वो जगह देने के लिए अपनी लाइफ में, कि अगर रिजल्ट आ गया है तो सबसे पहले मैम को मेल करते हैं कि मैम ये रहा, या नहीं भी हुआ तो मैम नहीं हो पाया बट अगली बार ट्राई करेंगे, राइट। सो वो चीजें हैं। तो ये तो उनकी बात हो गई, जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपका सिर्फ फ्री अपने इनकलकेट लर्निंग पे सारी चीजें फ्रीली देख के आपका जो है JRF हुआ है, सो प्लीज मेल कीजिएगा, या जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो JRF वाले, ताकि उनका जो है वो इंटरव्यू या उनकी स्टोरी उन्होंने कैसे तैयार किया, ठीक है, तैयारी की, तो वो सारी चीजें हम बाकी बच्चों तक पहुंचा पाए। ओके, सो एटलीस्ट टॉप 3 या 4 का तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, वो टॉप या 3 या 4 जिनका हमारे पास मेल आता है उनमें से। ठीक है जी। सो इनको तो बधाई हो जी। अब जिनका नहीं हुआ उनको रिस्पॉन्स शीट एनालाइज करने की जरूरत है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, क्योंकि जिनका हुआ है और जिनका नहीं हुआ उनमें थोड़े से ही डिफरेंस होते हैं, बहुत खास डिफरेंस नहीं होते हैं। सो मेजर डिफरेंस जो है वो यही है कि इन्होंने, जिनका हुआ है ना, उन्होंने चीजें देखी हैं कि किस साइड जाना है। जिनका PhD हुआ है, नेट नहीं हुआ, जिनका नेट हुआ है JRF नहीं हुआ, इनमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि आप अपनी गलतियां पहचान के उनको ठीक करने की कोशिश करो। वो गलतियां आप ही पहचान सकते हो। सो आपको, जिनका नहीं हुआ, आपको एनालाइज करने की जरूरत है। अपनी रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज करो। अगर आप तैयारी नहीं करके गए थे तो भी एनालाइज करो कि क्या गड़बड़ आप करके आए हो, उस हिसाब से फिर तैयारी करना। ओके, बाकी जून 2026 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं जल्दी ही जो है वो अपलोड करूंगी। अभी DSSB की कुछ एक क्लासेस रहती हैं, तो मैं फटाफट वो डालने की कोशिश करती हूँ रिकॉर्ड करके, और उसके बाद जो है अपनी मैराथन क्लासेस हमें अपडेटेड एजुकेशन
के लिए जो है वो शुरू करनी है जी। सो उनको शुरू करेंगे जल्दी ही। यूपी जीडीसी का एग्जाम है 31 मई का। सो कोशिश रहेगी कि ये मैराथन्स जो है, क्योंकि उनका सिलेबस नेट से ही क्लैश करता है, सो ये अपडेटेड मैराथन्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी डल पाए, जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो पाए और जल्दी से जल्दी उनकी पीडीएफ जो है वो आउट हो पाए, ताकि बच्चे प्रिपेयर कर पाए अच्छे से। बट जो बच्चा पहले से प्रिपेयर कर रहा है, प्लीज मेक योर ओन नोट्स। अपने नोट्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। सो आप अच्छे से नोट्स अगर बनाओगे तो फॉर श्योर चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। ओके, सो अपॉर्चुनिटीज हैं अवेलेबल, बस आपको क्या करना है जी, अपनी मेहनत पूरी रखनी है और जब अपॉर्चुनिटी आए तो ग्रैब करना है। ओके, जिनका नहीं हुआ उनको हताश नहीं होना है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ तो चलेगी ना। जिनका हो गया है उनकी भी लाइफ ऐसे ही चलेगी, टेंशन ना लो। क्योंकि जिनका नहीं हुआ वो सोच रहे थे यार नेट हो जाता, यार सिर्फ पीएचडी तो हो ही जाता, ठीक है, या फिर वो सोच रहे होंगे कि जेआरएफ ही हो जाता, ठीक है। जिनका नेट हुआ है वो सोचते कि थोड़ा सा रह गया जेआरएफ हो जाता, बट जेआरएफ वाले सोच रहे हैं अब क्या करें, कहाँ एडमिशन लेके आए, तो वो टेंशन रहेंगी लाइफ में। ओके, सो जब नहीं हुआ है तो इट्स लाइक इट्स अ फेज, तो आप जो है उसको एनालाइज करो कि क्यों नहीं हुआ है। और कोई नहीं बता सकता, कोई कोचिंग नहीं बता सकती आपको, ना मैं बता सकती, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। मैंने गाइड सब बच्चों को किया है, उनमें से जिन्होंने जो है उस गाइडेंस को फॉलो करके अपने आप को एनालाइज करके अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे काम किया है, उनका जेआरएफ हुआ है। ओके, सो ऑल द बेस्ट। इन सबको बहुत बहुत बधाई हो जी, बहुत ही लवली मॉर्निंग रही, ठीक है। टेक्निकली मुझे डिपार्टमेंट भी जाना है, मेरी बच्ची भी रो रही थी कि उसको भूख लगी थी, खाना खिलाना था, बट ये भी जरूरी है, काम अपनी जगह है, ठीक है। सो जिनका हुआ है उनको बधाई हो जी। मैं ये एक बार DSSB की क्लासेस जो है वो जल्दी जल्दी डाल दूँ, 4-5-6 क्लासेस रहती हैं, ठीक है। सो वो उसके बाद जो है हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तब तक के लिए जून वाले बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनका नहीं हुआ है, वो पेपर 1 शुरू करो अच्छे से। पेपर 1 में जो मैराथन्स करवाई थी मैंने अभी दिसंबर के लिए, वही रहेंगी, उनमें कोई अपडेशन नहीं है। हम सिर्फ PYQs कवर करेंगे जो अभी के हुए हैं। और अभी वाले जो रिस्पॉन्स शीट हैं वो प्लीज मेल करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस हम कवर कर पाए। पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, तो जिनका जिस शिफ्ट में हुआ है वो शेयर कर सकते हो रिस्पॉन्स शीट, ताकि उन क्वेश्चंस को जो है वो PPT में डाल के आपको तैयारी करवाई जा सके फर्दर। क्योंकि 106 पेपर हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, अब ये पेपर ऐड ही होते जाएंगे आए साल, ओके, हर 6 महीने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर जून की प्रिपरेशन एंड कांग्रेचुलेशंस जिनका हुआ है, एंजॉय द सक्सेस फॉर अ बिट एंड बट आप लोग भी पढ़ते रहना, बीच में गैप मत आने देना, वरना जब एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का, उस टाइम पे आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, एक गैप आ जाएगा, आप एस्केप जोन में चले जाओगे। तो जिनका हो गया है कुछ भी, चाहे JRF हुआ हो, तो भी आपने पढ़ना चालू रखना है जी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ऑल द बेस्ट जून वाले बच्चों के लिए, या जिनका नहीं हुआ उनकी तैयारी के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका हुआ है उनके लिए। सो मिलते हैं जल्दी ही अपनी नई क्लासेस के साथ, अपडेटेड एजुकेशन की मैराथन्स के साथ। बी happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you soon in the classes.